हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। एक बार पुनः रेलवे स्पेशल क्लास आपके सामने है। चलिए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल अवतल का या उभयोत्तल का? तो विद्यार्थियों, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका है अवतल दर्पण। जो वाहन की हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारों का जो टिमटिमाना है वह प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन यानी प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन होता है, और यही अपवर्तन ही आकाश के तारों के टिमटिमाने का कारण है। राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेप सर्वाधिक होता है? लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का? तो विक्षेप यानी विक्षेपण है। सूर्य से प्राप्त रंगों में से किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बता दें, बैंगनी रंग की जो चाल है सबसे कम होती है, अर्थात जिसकी चाल कम होती है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर बैंगनी रंग होगा। तो किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। राइट आंसर होगा बैंगनी रंग। नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा, तीनों? तो प्राथमिक रंग लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, अर्थात तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग में तीनों, राइट आंसर होगा तीनों प्राथमिक रंग है। लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कार्निया द्वारा, प्यूपिल, रेटिना, यानी कार्निया पर बनता है, प्यूपिल पर बनता है या रेटिना पर बनता है, इनमें से किसी कोई भी बिंदु पर नहीं बनता। तो कार्निया वह नेत्र का भाग होता है जिससे प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा रेटिना पर बनता है। राइट आंसर होगा रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट दिखाई देता है, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष नेत्र में होने वाला ऐसा विकार है, ऐसी कमी है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेमी होती है, और सामान्य नेत्र के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वह दूरबिंदु होता है। जो अधिकतम होता है वह दूरबिंदु होता है, और अधिकतम दूरबिंदु कितना पे होता है? अनंत पर होता है। तो एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। राइट आंसर 25 सेमी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, हरा, सफ़ेद, काला? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
पृथ्वी पर से आकाश का रंग नीला दिखता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो अभी हमने चर्चा किया कि जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी होता है और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। राइट आंसर अनंत, दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर है, ओम है, अर्ग है, जूल है। अर्ग और जूल ये दोनों कार्य के मात्रक होते हैं। एम्पियर धारा का विद्युत धारा का मात्रक होता है और ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है। तो राइट आंसर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, ए व बी दोनों। तो सिलिकॉन भी अर्धचालक होता है, जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 6400 किलोमीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 764 मीटर पर सेकेंड। तो शुष्क वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। राइट आंसर 332। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टीन से, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से, लोहा एवं पीतल के मिश्र धातु से। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वह तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। यह मिश्र धातु होती है। बिजली का जो फ्यूज होता है मिश्र धातु होता है और ये बना किससे होता है? तांबा एवं टीन से बना होता है। राइट आंसर तांबा एवं टीन से। अगला प्रश्न है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किसी भी क्रम में या किसी क्रम में नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जो घरों में फ्यूज होते हैं वह श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। जो फ्यूज होते हैं वह श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और जो घरों की वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में होती है। तो राइट आंसर यहाँ फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। लास्ट प्रश्न, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किसी भी क्रम में, किसी क्रम में नहीं। तो पंखा, बल्ब यह वायरिंग से संबंधित होता है तो यह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फ्यूज श्रेणी क्रम में होता है लेकिन अन्य घरों के उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं।